आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फोफा जी लगते हैं, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूँ। भाटी जी इधर आ गए, पहले कवित्री जी के पीछे बैठे थे, बाद में ऊपर पुलिस व्यवस्था ठीक करी अपन ने बुला के, तो ये बिगड़ के ही उधर सेट हो गए। प्रभाव पड़ता है पुलिस का, बिगड़ के ही उधर सेट हो गए। वो काफी देर से सेवा में थे और ठीक है, वो भी कंट्रोल में है और मामला भी कंट्रोल में है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि वापस से टेंट में आग लगे। हाँ, उसके लिए चेचिस भी ऐसा चाहिए। मेरा दुबला पतला आदमी, मैं तो क्या करे, घर पे गैस भी ढंग से नहीं जलता मेरे से। ये मुकेश भाई ही कर सकते हैं, इनके जलवे हैं पूरे देश में। मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं करंट वाली चीज, एक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि है भी नहीं, तो फर्क पड़े क्या। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। लोग कहते हैं देश में असहिष्णुता हो गई है, शिवरात्रि का मेला है, हमारे मुस्लिम भाई इस पूरी कवरेज को कवरेज कर रहे हैं पत्रकार। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाई जाए। जब पेशावर में 125 बच्चों को जब आतंकवादियों ने मार दिया था, तब मैंने कहा था कि पेशावर में मारने वाले मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान होते तो उन्होंने कुरान पढ़ी होती, और कुरान पढ़ी होती तो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करते। तब चार पंक्तियां आदरणीय आपके चरणों में समर्पित करता हूं, लेकिन ये एक और आगे वाले का चरण बीच में फंस गया। मैं कोशिश करता हूं कि आपके चरण तक आए। कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया, कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। अरे जिहाद की जिद में कुत्तों ने बच्चों का खून बहाया। अरे एक खरोच से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ 100 बेटे का बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान को खोता है। अरे बच्चा चाहे हिंदू का मरे मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है, दर्द तो हर बार। पर ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि दर्द केवल अपने को ही होता है, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। अपन हमेशा ही मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं, वो आके फूंक मार जाए, यही हो रहा। हमेशा ही अपन हमदर्दी दिखाएं, वो आके ने वो। अभी थोड़ा दिन पहले भी एक आतंकवादी ने कह दिया कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब चार पंक्तियां मैंने ईमानदारी से लिखी हैं। राजस्थान के लोग हैं, चार पंक्तियां अगर आप तक सीने तक उतर जाए तो फिर वो तालियां बजनी चाहिए जो अभी तक नहीं बजी। मेरे सामने राजस्थान के लोग बैठे हैं। राजस्थान का मतलब होता है आरजे। बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना। राजस्थान के लोग मेरे सामने बैठे हैं। राजस्थान का मतलब होता है आरजे, और आरजे का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति किसी ने जान झोंकी तो राजस्थान वालों ने झोंकी। तब चार पंक्तियां आतंकवादी को देना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा है या आपके तालियों की गड़गड़ाहट ज्यादा। वो आतंकवादी ने कहा था कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुज़दिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। अब ये बताओ कौन कौन चल रहा, कौन कौन चल रहा। कोई नहीं चले। अभी उतर के पुल्लू नट जा, बोले कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे। ये भाई साहब इधर तालियां बजा रहे, इधर उतर के पुल्लू नट जा, बोले पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात करे, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही। छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहा। अपने तो घर के रांडी रोना खत्म नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे है। जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। अपने तो समस्याएं खत्म नहीं हो रही, हिंदुस्तान की क्या करे पाकिस्तान की रजिस्ट्री करके। घर के रांडी रोना खत्म नहीं हो रहा अपने, है सही कह रहा। जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे उनके समस्या, पीछे खड़े उनके अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी। अपने तो हिंदुस्तान में दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड मौका ही नहीं दे रही।
घर के रांडी रोना खत्म नहीं हो रहा, आपने क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करा? आओ आप भी आ जाओ, आप सही टाइम पे आए, हमने कार्यक्रम जल्दी चालू कर दिया था। बढ़िया। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है, आप इनको कुछ भी मत समझाएं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं। मैंने कहा जीवन में अपने कई समस्या फंसी। अच्छा जितने लोग यहाँ कवि सम्मेलन में आ गए, आओ आप भी आ जाओ, आप हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, इनका ध्यान रखना पड़ता है। बढ़िया, प्रणाम करता हूं मैं। कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ जाए अपने, यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंस। अच्छा यहाँ कवि सम्मेलन में आ गए, वहां तक इनकी समस्या खत्म नहीं हो रही। आगे बैठा तो कभी मातो खाएगा, पीछे उभर तो कभी इतनी नजर नहीं आएगा। जी अपने समस्या है, मेरे ढंग से बाएं भी ऊपर नहीं ले सकता, अंदर से बनियान बाहर आ जाए। नहीं तो अभी क्या करा अपन, पाकिस्तान की रजिस्ट्री करके घर की रांडी रोना अपने खत्म नहीं हो रहा। अभी परसों पहले दिन भी कवि सम्मेलन करने गए, वहाँ मेला चल रहा। मेले में मैंने वजन मशीन पे वजन तुलवा, मशीन बोली आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो है, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कहा कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कि कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। अपने घर की रानी रोना खत्म नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे? घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या, और 5 लोगों में बैठे और गैस छूट जाए तो समस्या। काहे के बहुत अच्छे, सही कह रहा हूं मैं। घर की रानी रोना खत्म नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे? दादा मेरे को हमेशा कहते हैं गिरीश जी तू बहुत बढ़िया पढ़ने लगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना पड़ेगा। अब इनको कौन समझाए, मेरा आधार कार्ड में ही फोड़ा पड़ रहा है। अभी वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आया मेरा फोटो देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह ऑलरेडी कवि सम्मेलन कर चुका हूं, और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी। घर की रानी रोना खत्म नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे? है सही कह रहा हूं, घर में सो तो भूकंप का डर, बाहर सो तो सलमान खान का डर, रोड पे चलो तो हेमा मालिनी का डर। आदमी जाए तो कहां जाए आखिर बच के? सही कह रहा हूं, अपने जीवन का। वो राहुल जी कह रहे हैं अभी संसद में, उन्होंने कहा कि सरकार मेरे से डरी हुई है, मेरे को बोलने ही नहीं देती। अब इनको कौन समझा, सरकार से ज्यादा तो खुद कांग्रेस डरी हुई है आपसे, कि क्या मालूम तुम कब क्या बोल जाओ, पूरे कांग्रेस के फजीते होंगे। है सही कह रहा हूं, मालूम थोड़ी पड़ती है। अपने घर के राना रोने खत्म नहीं हो रहे रात को। सही कह रहा हूं, इनको आप समझ में आई। अगर मैं ना सही कह रहा हूं, एक तो क्या है, अच्छा जो सबसे लेट जो श्रोता आए होंगे उनको अभी तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि इतने सब में कवि कौन कौन है। जितने आप नीचे बैठे उतने ही मंच पे बैठे हैं आज। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, मेरा तो नाम ही मुन्ना बैठ रही है। सही कह रहा हूं, जिस दिन कवि सम्मेलन में मंच पे नेताजी भी बैठे रहते हैं, आयोजक समिति के लोग भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे, उस दिन संचालन करने वालों को ऑलरेडी कहना पड़ता है मुन्ने को गोद में ले लो। अच्छा मुन्ना इतना भोला भी नहीं है कि कवित्री के होते हुए मैं किसी कवि की गोद में बैठूं। फिर मेरा गान जीवन में अपने समस्या कैसे भी आ सकती। रात को 3 बजे उठा के मेरी वाइफ मेरे से पूछ रही है कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दुख मेरे को इस बात का नहीं कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब हुई, दुख मुझे इस बात का कि आज हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा है कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में क्यों मारा। उल्टे 40 चोटों ने चिट्ठी देके पूछा कि याकूब को क्यों मार रहे हो, याकूब को क्यों मार रहे हो। अरे देश के कानून को बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना कि देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो। किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चिट्ठी भेज रहे हो। फिर क्या करे, अपने तो घर की रानी रोना खत्म नहीं हो रहा है। क्या क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करा है? जितने लोग यहाँ बैठे, सही कह रहा हूं, अपने तो घर के रानी रोना खत्म नहीं हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं, लेकिन इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, बड़े बुजुर्ग लोग मंच पे भी बैठे हैं, हालांकि मानने को तैयार नहीं है। वो दादा उधर बैठ गए, नहीं तो मान ही रहते वो। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्ग लोग सामने भी बैठे हैं, मंच पे भी बैठे हैं। बताना चाहता हूं कि जीवन की सबसे साक्षात समस्या अगर आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है, A1 टीवी राजस्थान के पत्रकार मेरे सामने खड़े, मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है, आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं,
बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। क्या करें, जीवन की समस्या अपने घर के रानी रोना खत्म नहीं हो रहा है। क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करे हैं? ये समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। सही कह रहा हूँ मैं, तो सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे लोग हैं, मालूम ही नहीं पड़ रही। सही कह रहा हूँ मैं, सही रहा। इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा वही समस्या से गिरा है। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे, तो काम किसी का ही नहीं हो रहा और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए, फिर बोल रहा काम नहीं हो रहा। उस पर भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई बाबा जी कह रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे हैं 6 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो। जिसको करना उससे कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो। और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर पैदा करो। कर लेना, पर नहीं कर रहा। दुख तो इस बात का, ये समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अपनी हालत ऐसी होगी। सही कह रहा हूं मैं, व्हाट्सएप की तो हालत, ये सब किस्मत के फोड़े, मालूम थोड़ी पड़ती क्या किस्मत के फोड़े। और किस्मत कभी भी बदल जाती, मालूम थोड़ी पड़ती है क्या। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लेना और पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश करना कि किस्मत क्या चीज होती है। कि आलकी के पाल की जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी, देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी, मिलके लोग पालकी पर, किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। मालूम थोड़ी पड़ रही किस्मत के फोड़े। और आखिरी पंक्ति पर बिंदास ताली बजाकर मजे लेना कि आलकी के पाल की जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी, देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गादी फाड़ी, मिलके लोग पालकी पर, किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। पूरी दिल्ली का ताज मिल गया सड़कों पर थप्पड़ खाने में, और अन्ना जी की उम्र नहीं पड़ गई अनशन के झंडे उठाने में। यह किस्मत होती है। ये आम आदमी के लोग भी पीछे बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको भी। ये करते रहना है। ऐसा देखो ऊर्जावान लोग, अच्छा टेंट की भी आप ध्यान रखते रहना उधर, क्योंकि थोड़ी बहुत चिल्ला चोट की बात मैं भी कर लेता हूं कभी कभी, मेरे पे से भी टेंट जल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं प्रणाम, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तार में करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं, इसलिए थोड़े बहुत करंट में भी रख लेता हूं अपने पास। सही कह रहा हूं मैं, प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। महाराणा प्रताप की बात कर रहे नहीं कर रहे, मैं सही कह रहा हूं कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अरे गटरे तो धरती, और व्हाट्सएप की तो लीला ही अलग हो गई हिंदुस्तान में। मेरी अभी दादी शांत हो गई थी तो मैं, अरे व्हाट्सएप के कारण नहीं हुई, मेरी अभी दादी शांत हो गई थी तो मैं हरिद्वार छोड़ने के लिए गया उनको। तो वहाँ हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने के बाद मैं घाट पे नहा रहा, तो मेरे हाथ से, मेरे आंखों में भी झाग भरा, मेरे पूरे बदन पे झाग लगा हुआ, साबुन छूट गया मेरे हाथ से। अब वो साबुन को ढूंढ रहा इधर से उधर, तो मेरा वीडियो किसी ने उतार लिया। वो वीडियो उतार के 10 दिन बाद मेरे पास ही भेजा। तो मैंने कहा मेरा वीडियो तेरे को कहां से मिला रहा? बोले दुबई से आया है। अब दुख इस बात का नहीं कि मेरा वीडियो मेरे को भेज दिया, दुख इस बात का कि उसके साथ मैसेज भेजा, बोले मार्केट में नया, जल्दी फॉरवर्ड कर इसको। मतलब व्हाट्सएप की तो हालत हो गई। ये युवा लोग बैठे, मैंने अभी 10 क्या उतर के आ रहा हमारे व्हाट्सएप में सुबह से शाम तक, मुझे सब मालूम है। आज छोटे छोटे छोरों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में किस जगह क्या चीज पड़ी नो कब देखनी। सही कह रहा हूं मैंने, अभी कल परसों एक 8-10 साल के छोरे को पकड़ लिया। मैंने कहा छोरे ये क्या रख रखा मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को? बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी कंडीशन खराब हो गई है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अरे गटरे तो धरती की साफ नहीं हो रही, पर कॉलोनी काटने आदमी मंगल पे जा रहा। और नल के बिल तो हम आज तक नहीं वसूल पाए, पर काला धन रात दिन सपने में आ रहा। नल के बिल तो हम आज तक नहीं वसूल पाए, पर काला धन रात दिन सपने में आ रहा। इस देश की विडंबना है कि देश की सीमा पर कितने शहीद हुए, युवाओं को इसका ध्यान नहीं, पर आईपीएल में कौन आउट हुआ इसका मैसेज हाथों हाथ मोबाइल पर आ रहा। क्या करा? अपने तो हालत ही खराब हो गई हिंदुस्तान की, क्या रजिस्ट्री करा है? क्या घर, अपने घर के रांडी रोना खत्म नहीं हो रहा। सही कह रहा हूँ मैं। ये दो महिला अगर रोड पे लड़ रही हो ना, कोई अंग्रेज खड़ा हो तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन कोई हिंदुस्तानी खड़ा हो तो शर्त लगा ले, लाल वाली थारी ना काली वाली मारी, बता कोई जीत रही है में से। अपनी तो हालत खराब है। सही कह रहा हूँ। मेरे पास में वो भी शांत हो गया, मैं शमशान पे गया तो एक आदमी मेरे गले पड़ रहा, बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगा, ये लकड़ी सीधी जमा चुभेगा, ये लकड़ी सीधी जमा चुभेगा। मैंने कहा तू हो ही रहो भाई, तू हो ही रहो तो गादी बिछवाई दूं,
जन के जानो चुपचाप पड़े तो थूका बीच में उछारा खाई रहो यार है। मतलब आदमी अपने तो हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा है, दूसरों को भी उलझा रहा है। तो मैं सही कह रहा हूं, आप किसी से एक सवाल पूछो, अगला 10 सवाल आपसे पूछ लेगा। मेरे पास में रहता गिरधारी, उसका केबीसी में नंबर लग गया। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि बताओ डल झील कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। बोले हमारे भाई के फोन लगाऊं। क्या नाम तेरा भाई का? बोले जग्गू। बोले कंप्यूटर जी जग्गू को फोन लगाया जाए। वो जग्गू के फोन लगा के पूछ रहे, बोले दादा भाई डल झील कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो जग्गू उल्टा गले पड़ा उसके। बोले पहला थुई होता टीवी को रिमोट क्या रखियो ना, मोटरसाइकिल की चाबी मिल रही, दादा को बीपी बढ़ रही, उन्हें गोरियां की लाइन देनी मांगियो होत तो फर रहे, उनको मोबाइल की थरे पाए गई। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि आपका समय यही समाप्त होता है। अब अमिताभ बच्चन की समस्या खड़ी होगी कि 3 लाख का सवाल पहले पूछे कि मांगिया का मोबाइल के पहला पूछे। मतलब हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझा रहा। मेरा एक वीडियो बहुत मोबाइलों में वायरल हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, मैं वो सुना देता हूँ आपको। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी वहाँ एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी ने मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ नमकीन की दुकान कहाँ है? आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझा रहा। उसने कहा आप एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पर फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन जब आप होंगे टनाटन स्वीट्स के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नहीं कैसेट शुरू। बोले उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेव के नमकीन के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नए कैसेट शुरू। बोले नमकीन की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिए के लिए 2 नंबर दबाइए, मिक्सचर के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नए कैसेट शुरू। बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है। लोगों की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरकी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नए कैसेट शुरू। बोले लोगों की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है। 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहां में चूक गया, मेरे से 50 कुंटल पे बटन दब गया तो मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा सासू जी को खानी क्या, पूरा खानदान को खिलानी है, तो मजे तो अब लेना ताली बजा के। फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी। मैंने कहा किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तो सुन, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्नालाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जमुना लाल से बात करने के लिए। अगले ने फोन ही काट दिया। अपन तो मालवा मेवाड़ वाले आदमी हर प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है, आदमी निपटने वाला चाहिए। सही, मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, आदरणीय गिरीश जी विद्रोही साहब यहाँ बैठे, सिंदल साहब बैठे। मैं बताना चाहता हूं मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, मैं आदरणीय मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, जेटली जी, राजनाथ जी, मैं सबको जानता हूं। तो मेरी समस्या ये कि ये लोग मेरे को नहीं जानते। मैंने कहा जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती है। अच्छा यहाँ कोई पत्रकार हो, पत्रकार साहब मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कल पेपर में मेरा नाम आप मुन्ना बैटरी छापना, क्योंकि अभी परसों पहले दिन भी एक कवि सम्मेलन था, सुबह पेपर में मेरा नाम बाबू बैटरी छाप दिया। मेरी घरवाली की समस्या हो गई कि आपका नाम ही नहीं है पेपर में, पूरी रात किसके साथ रबड़ते फिर रहे थे आप? है? जीवन में आपने समस्या कहीं से भी आ सकती है। अच्छा मैं तो थोड़ा बहुत मालवी के शब्द भी, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही? कोई पीछे तक कोई टेंशन तो नहीं आएगी? क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन में बैठे हो? 50 रुपए के टिकट में तो मैं यहाँ आ गया। सही कह रहा आपने तो जीवन, मैंने कहा जीवन में समस्या कैसे, मेरा तो नाम दे रखते हैं मुन्ना बैटरी, मुन्ना बैटरी, मुन्ना बैटरी। आधे लोगों को तो टेंशन रहती है कि मुन्ना बैटरी दिखता कैसा होगा, माथे पे 2 प्लग निकल रहे होंगे, उस पे तार की आंटियां मार रखी होगी, 3-4 कभी तोक के मंच पे ला रहे होंगे। समस्या क्या, मेरा समस्या समझना मैं नाम मुन्ना बैटरी पड़ी है। सही कह रहा, आनंद लेना, युवा लोग बैठे मजे लेना कि मुन्ना का नाम मुन्ना बैटरी क्यों पड़ा। कि एक बात मुझे मेरे जीवन में खूब खटकी है, मेरा आसपास कई छोरियां फटकी है तो मेरे जाल में एक भी नहीं अटकी। एक छोरी मेरे को 3 महीने तक झकोले दे गई, सुबह में कचौरियां और शाम को पेप्सी कोला पी गई, मैं काउंटर पे पैसे देने में ही रह गया, वो किसी और के साथ हो गई। मैंने खूब दिया बस का किराया,
खूब गन्ने का रस पिलाया, फिर भी हाथ पे हाथ मलता रह गया। वो छोरा बना दो छोरे का बाप ने, मैं मुन्ना खाली बैटरियां देखता रह गया। जीवन में समस्या कहीं से भी आ सकती। मैं सही कह रहा हूँ, आदरणीय गिरीश जी कई बार टीवी पे आए, मैंने भी इनको कहा कि मैंने कहा दादा मेरे को भी टीवी पे आना, कोई स्कीम बताओ। बोले तेरे को टीवी पे आना है? मैंने कहा हाँ। बोले अपने एक काम करो, अपनी एक सीडी बनवाओ, उसकी 25-30 कापियाँ करो और एक एक सभी चैनल पे भेज दो, कहीं से ना कहीं से तेरा नंबर लगी जाएगा। मैंने इनकी बात मान ली, अपनी एक सीडी बनवाई, 25-30 कापियाँ करी, एक एक सभी चैनल पे भेज दी। पहला फोन डिस्कवरी से आया, बोले पूरी दुनिया के जानवर छांट मारे, तू कैसे बच गया? अच्छा मेरी नाक लंबी। दूसरा फोन दूरदर्शन से आया, बोले रामायण फिर से वन दिन जटायु की आवश्यकता है। वो तीसरा फोन तो अमूल की कंपनी से आया, बोले तेरा फोटो चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अमूल की के पैकेट पे चिपकाएंगे। मैंने कहा लेना हो तो मुकेश भाई का लो, जी खाए हुए तो ये दिख रहा। बोले इनका तो है ही है, तेरा फोटो तो वहां चिपकाएंगे कि नकली घी खाने क्या परिणाम होते हैं। हालांकि मैं भी घी खा के ही बड़ा हुआ हूं, मैं कोई कुरकुरे खा के बड़ा नहीं हुआ हूं। सही कह रहा हूं, कुरकुरे के आगे इस देश में बाहर बच्चे बच्चे का हो गया मुख्य आहार। नहीं मिला तो घर में करते अत्याचार, और मिल जाए तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को आप घी की जगह कुरकुरे का जहर खिलाओगे तो बताओ इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से ढूंढ कर लाओगे? मतलब आदमी दुबला पतला होने तो लोग माजने खराब करते हैं। मुकेश भाई ने बताया था कि नहीं अभी कि वो पाकिस्तान के 2 करोड़ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे देश के सीधे साधे भोले भाले गाय जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत की दिया था अमेरिका में। बोले तो देहाती औरत जैसा दिखता है। अब वो नवाज शरीफ को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी भी ढीली नहीं होती जितने मनमोहन सिंह जी थे। सही कह रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये जब माता बहनों का पीछे हुजूम खड़ा है, मैं प्रणाम करता हूँ, मत देख पलट के नहीं है तो मैं सही कह रहा हूं। लेकिन उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना और लगे आपको कि माता बहनों के सम्मान में इससे कोई बढ़िया पंक्तियां नहीं हो सकती है, तो फिर वो तालियां बजनी चाहिए संसद में जो अभी तक नहीं बजी हो कि अरे अरे जो उबा उबाई गांव का सरपंच ने झाड़ दे, वगड़ी तक की भैंस थी भी 5 लीटर दूध काट दे, भरी गर्मी में खेत थी सोयाबीन उखाड़ दे, घर का घर में घरदनी ने पछाड़ दे। अरे छोटी सी बात पे पूरा गांव तिड़ जाए और टेढ़ी निगाह थी कोई गांव में घूर ले तो दांतरों मिले गर्दन पे न छाती पे चढ़ जाए। दुर्गा कालका और रणचंडी को साक्षात रूप नवाज शरीफ हमारे देश में देहाती औरत केवाए। अरे वह 5-5 मटकियां माथा पे रखी ने पूरा गांव में घूम रही, और आपकी कंडीशन तो ऐसी है कि अलमारी में रखी था कि कोयला घोटाला की फाइला तक नहीं हमरी भी खोएगी अपलाती। अच्छा मेरे को इतना नॉलेज क्यों है कि देहाती औरत ऐसी क्यों होती है? मेरी खुद की घरवाली देहाती है। मैं 15-15 दिन तक कवि सम्मेलनों में रोता फिरता हूँ। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती है, तू क्या करती है? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। या उसका कॉन्फिडेंस है। हालांकि बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान में काम सब कॉन्फिडेंस से ही हो रहा है, इसका वो मतलब नहीं है। सही कह रहा हूँ, लेकिन बॉडी और कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में। युवा लोग मेरे सामने बैठे, बात अगर समझ में आ जाए तालियां जोरदार बननी चाहिए कि जीवन में बॉडी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस तगड़ा होना चाहिए कि इस दुनिया को उसने जीता, इस दुनिया को उसने जीता जो बुद्धि और साहस से बना वीर। वरना ऐश्वर्या ले गया अभिषेक ने, कैटरीना ले गया रणवीर, सलमान ने ऐसी बॉडी रख के कौन सा मार लिया तीर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में, बॉडी वाडी से कोई फर्क नहीं। और सलमान खान से मेरे को याद आया, एक अच्छी पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनो मियां सलमान, कुछ लोग कहते हैं इस देश के हीरो कहने के देश असहिष्णु हो गया है, आतंकियों की वाणी बोलने लगते हैं। जब मैं प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि सुनो मियां सलमान, सुनो मियां सलमान, कैसा तुम्हारा ईमान, पर्दे पर कहते हो देश महान, पीछे से करते हो आतंकी गुणगान, सूरत तुम्हारी हीरो वाली सीरत से बेईमान, फिर क्यों करते हो दोहरे चरित्र पर तुम इतना अभिमान। अरे ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, ना तो तुम बजरंगी हो ना हो भाईजान, क्योंकि बजरंगी बनने के लिए तो सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। बजरंगी को यूं ही बना रहा कि हिंदुस्तान में उस पवन पुत्र की लीला को कोई अब तक समझ न पाया, भक्तों की पीड़ा को हरते जब जब संकट आया। अरे थल से लेकर नब तक में जिसने तूफान मचाया, लंका फूकी पर्वत तोका रावण को धमकाया, और कई असुरों के छक्के छुट गए घोटे की एक चपेट में। त्रेता युग में घुसे थे श्रीलंका के गेट में, और कलयुग में निकले बराक ओबामा की जेब में। अब ताली तो बजा दी पर मालूम किसी को ही नहीं कि बराक ओबामा की जेब से बजरंग बली कैसे निकले। वो मैं आपको बताता हूँ। वो बराक ओबामा अभी हिंदुस्तान आया था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़की ने उनसे पूछा, बोले ओबामा जी आप भी बजरंग बली के फैन हो? तो उन्होंने कहा कि आप फैन की बात करते हो, मैं साथ में लेके घूमता हूँ, और मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि बराक ओबामा वाकई बजरंग बली का फैन है। अगर बात पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना। जिस तरह बजरंग बली ने श्रीलंका जाकर असुरों को मार कूट कर समुद्र में फेंक दिया था, उनको रावण से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी। बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान से जाकर लादेन को उठा के मार कूट के समंदर में फेंक दिया, उनको नवाज शरीफ से पूछने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी। तो ताली बजाओ नहीं।
है, बाबा साहब उधर बैठे बजा रहे है? लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपने कोई बराबरी हो रही क्या अमेरिका की? अब क्या बराबरी करोगे अमेरिका की? वहां के तो भिखारी तक घूमते हैं हवाई जहाज के प्रभाव में, और अपनी कंडीशन तो ये है कि अपन तो रोड पे लौट जाते हैं आलू प्याज के भाव में। सही कह रहा, कोई बराबरी हो रही। इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है। और आखिरी पंक्ति को संभाल लेना बिंदास स्टाइल में कि बजरंगी बनने के लिए सीने में प्रभु श्री राम को बसाना पड़ता है, और भाईजान बनने के लिए इस देश की मिट्टी को अपने सर पे लगाना पड़ता है। इस देश का असली हीरो तो वो एक ही था भाईजान, जो पूरी दुनिया में था इस देश की शान। गंगा सा पवित्र था जिसका ईमान, एक साथ रखता था गीता और कुरान, कभी नहीं किया किसी धर्म का अपमान, आखिरी सांस तक कर गया इस देश के नाम, बच्चा बच्चा करता था जिसे गर्व से सलाम। कोई साधारण नहीं था वो इंसान, पूरी दुनिया कहती थी उसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम इसलिए फेमस थे क्योंकि उनके पास टेक्निक थी, और अपने यहाँ तो लोग कादे ऊपर काम टेक्निक से ही निकाल रहे। सही कह रहा, अपने आप में मेहनत करता क्या आदमी। मैं अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, तो सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, टेक्निक लगाना पड़ती है। बोले व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा धूर्त, भाग गया कुत्ता। बचपन से कई टेक्निक ला, मतलब 12वीं क्लास में मेरे को एक सूत्र याद नहीं हो रहा, तो मैंने कहा हाथ पे लिख लो, मौका लगेगा टिप लेंगे। तो वहां तो नसंग क्लास में मार साहब इधर से उधर गनगन फर रहे, मेरा डाव भी फिट नहीं हो रहा। तो मैंने फिर टेक्निक फंसाई, कापी के पीछे से एक पत्ता फाड़ा, उस पर एक लाइन लिखी, मार साहब के हाथ में दे दी। मार साहब ने पढ़ी और जाके चुपचाप कुर्सी पे बैठ गए। 2 घंटे तक मार साहब ही नहीं हिले कुर्सी से। मेरे साथ कम से कम 25-30 छोरों ने वो टीपा, और जैसे ही क्लास खत्म हुई सब छोरे मेरे पास आए, बोले यार मुन्ना बेटी क्या किया? मार साहब हिले ही नहीं कुर्सी से। मैंने कुछ नहीं किया, केवल उस कागज पे लिख दिया कि मार साहब इधर से इधर गनगन मत फरो, पीछे से आपकी पेंट फट रही है। टेक्निक लगाना पड़ती है। सही कह रहा है, बीच में महिलाएं बैठी हुई है, ये खिकी कर रही थी देर से। ये इनके पास कोई कम टेक्निक होती है क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेक्निक ही महिलाओं के पास ही होती है। तो सही कह रहा हूं, मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलेगी, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मारो जीव घबराई जो है। और वो अगर फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक, मालूम पड़े कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 2-4 तो नीचे ही उतर जा, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा दे। सही कह रहा, मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो करके काम निकाल ले। सही कह रहा हूं, वो मेरे पास में कोई शांत हो गया तो मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ, तो 2 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के काम निकाल रही अपना। वो पहली वाली बोली, दादे हम दीदी हमारा फोन लगे दीजिए, नहीं बना के फोन नहीं लगी रहा हमारा फोन दी। तो पास वाली ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली ने फिर टेक्निक से नंबर फंसा, बोले 9827629670। अरे मजे तो आप लेना, ताली बजा के। पीछे से तीसरी बोली, बोले छानी भैया लाड़ी रो मत, आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान किसी में।